हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 4th। इसकी 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो तीनों क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की चौथी क्लास भी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज हम जो टाइप करने वाले हैं वो टाइप उसे बोलते हैं हम बारी बारी, यानी कि अल्टरनेटिव। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और ए कार्य को आरंभ करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अब देखो बोला क्या है इसने, ए कितने दिन में काम कर रहा है कंप्लीट अपना, 9 दिन में। ठीक है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल काम। ठीक है, तो इनका एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 36, कितना 36। अब इनका एक दिन का अगर हम काम निकाले तो कितना आएगा, 9 चौके कितना होता है 36, और 12 कितना होगा हमारा 36। ठीक है, तो इनका एक दिन का काम निकल के आ गया। ठीक, अब क्या बोला है उसने, देखो यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और, ठीक है, एक दिन क्या कह रहा है, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें, बारी बारी से काम करें इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक दिन, 2 दिन, ठीक, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। देखना समझना, जैसे पहला दिन कौन काम कर रहा है, बारी बारी से कह रहे हैं ना, एक एक दिन बारी बारी से, यानी कि पहले दिन। और उसने क्या बोला है, ए कार्य को आरंभ करे, ए कार्य को आरंभ कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट दिन ए ने काम किया, बारी बारी से कर रहे हैं तो दूसरा दिन बी ने, फिर तीसरे दिन किसकी बारी आ गई, ए की, चौथे दिन किसकी बारी आ गई, बी की, फिर से किसकी बारी आ जाएगी पांचवें दिन, ए की, और छठे दिन किसकी बारी आ जाएगी, हमारे बी की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो अब क्या कह रहे हो, आरंभ करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा कह रहा है। ठीक, तो देखो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी, हर 2 दिन में क्या हो रहा है कि कितना काम हो रहा है हमारा, देखना ए कितना काम करता है एक दिन में 4, और बी कितना काम करता है 3। ठीक, और फिर से 4, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 3, यानी कि टोटल अगर हम देखें 2-2 दिन में हमने एक चीज नोटिस की कि काम क्या हो रहा है हमारा, कितना काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है 2-2 दिन में, कितना, फर्स्ट दिन 2 दिन में भी 7 काम, फिर 2 दिन के बाद 7 काम, फिर 2 दिन में क्या हो रहा है 7 काम। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि हर 2 दिन में 7-7 काम हो रहे हैं, यानी कि अगर हम कहें कि हमें टोटल काम क्या है 36 है हमारा, यानी कि 36 पेड़ लगाने का काम है, तो हर 2 दिन में कितने पेड़ लग रहे हैं हमारे, 7-7 पेड़ लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये लॉजिक है इसमें। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, हमें टोटल काम कितना करना है, इसी लॉजिक को देखते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे टोटल काम कितना करना है हमें, देखना टोटल काम करना है हमें कितना, 36। ठीक, अब हर 2 दिन में कितने पेड़ लग रहे हैं, अगर हम माने 36 पेड़ लगाने और हर 2 दिन में कितने पेड़ लग रहे हैं हमारे, 7, कितने पेड़ लग रहे हैं हमारे, 7। ठीक, अब मैं इसे काटूंगी तो कितने बार कटेगा ये, 7 पंचे कितना होता है हमारा 35, तो ये कितने बार कट गया, 5 बार। ठीक है, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कटा है अभी, क्या ये पूरा पूरा कटा है, नहीं कटा है। अब देखो 7 पंचे 35 आ गया, यानी कि कितने दिन का काम ले रहे हैं हम, 2-2 दिन का काम ले रहे हैं ना, तो गुणा क्या कर देंगे हम, 2। अगर 1 2 3 ऐसे 3 दिन का काम लेते तो गुणा 3 कर देते, अभी हम 2-2 दिन का काम लिया है, तभी तो 2 दिन का काम कितना है इनका 7, तभी तो बट्टे में 7 किया, तो यानी कि 2 दिन का काम है तो गुणा 2, इसलिए किया मैंने इसमें 2 की गुणा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 10। यानी कि क्या है इसका मतलब, 10 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा, 35 काम हो रहा है। 36 में से 35 पेड़ हमारे कब लग जा रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में ये काम हो गया, तो देखो हमारा शेष काम कितना बचा, देखो शेष काम कितना बचा हमारा, जो हमारा 36 है ये पूरा नहीं कटा था, 7 पंचे 35, 35 तक कटा था ना, यानी कि 35 काम हो गया, बचा कितना है इसमें, एक, यानी कि शेष काम कितना बचा हमारे पास, एक। ठीक, अब 10 दिन तो क्या हो गया, 10 दिन क्या हो गया, काम हो चुका है, तो 11वें दिन फिर किसकी बारी आएगी, तो देखो छठे दिन किसकी है, बी की, फिर 7वें दिन किसकी आएगी, ए की, 8वें दिन फिर बी की, फिर 9वें दिन ए की, फिर 10वें दिन बी की, और 11वें दिन किसकी आएगी फिर से, ए की।
एक ही आ रही है। 11वें दिन 10 दिन काम हो चुका है, 11वें दिन किसकी आ रही है, एक ही बारी आ रही है काम करने की। तो बट्टा ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, तो बट्टा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। इसका मतलब क्या है, काम क्या कहा उसने, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 10 दिन, ये हो गए 1/4 दिन, ये हो गया। यानी कि क्या आ जाएगा, 10 से ही 1/4 दिन। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, हम इसके और क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होते जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और बी कार्य को क्या करें, आरंभ। देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस वहां कौन काम स्टार्ट कर रहा था, ए कर रहा था, और यहाँ कौन स्टार्ट कर रहा है, बी। ठीक है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, अभी अभी हमने किया है। देखो ए कितने दिन में करता है, कह रहा है 9, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 9 चौके कितना होता है, 36, और 12 कितना होता है, 36। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, और बी कितना, 3। ठीक, अब बोला क्या है इसने, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम कर रहे हैं, वही एक दिन ए कर रहा है काम, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 2 दिन में कितना कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि एक दिन में तो ए ने काम किया, दूसरे दिन में बी ने किया, तो टोटल कितना काम हो गया, 4 3 कितना हो जाता है हमारा, 7। ये 7 क्या है हमारा, 2 दिन में। ठीक है, 7 काम क्या हो रखा है हमारा, कितने दिन में, 2 दिन में, बारी बारी से। एक दिन किसने किया, ए ने, दूसरे दिन किसने किया, बी ने। ठीक है, तो देखो कितना काम हो रखा है, 2 दिन का। ये 7 काम जो है ये कितने दिन का है हमारा, 2 दिन का। टोटल काम कितना है हमारे पास, 36। कितना है हमारे पास टोटल काम, 36, अभी अभी हमने निकाला है। और ये काम 7 दिन में, ये जो 7 काम कर रहे हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। तो बट्टा कितना आ जाएगा, 7। 7 पंचे, फिर से कितने बार कटा है, 5 बार कटा। ठीक, तो गुणा क्या कर दूंगी मैं, 2, यानी कि 10 दिन। कितना आ गया है, 10 दिन। अब गुणा 2 क्योंकि क्योंकि जो इस 7 से हमने इसमें डिवाइड कर रखा है, भाग दिया है, तो इस 7 काम क्या है, 2 दिन का है। ठीक है, इसीलिए हमने किसकी गुणा कर दिया यहाँ पे, 2 की। ठीक है, अब ये 2 दिन का, अगर ये काम कर रहे हैं तो 2 दिन, अगर 3 दिन होता तो हम 3 की गुणा कर देते। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन भी मैं लेके आई हूँ आगे, जिसमें क्या होगा कि 3 दिन का भी होगा काम। ठीक, तो आपको वहां पर अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो देखो अब शेष काम कितना बचा है हमारे पास, शेष काम कितना बचा, 1। कितना बचा हमारे पास, 1। अब 10 दिन काम हो गया है, तो 11वें दिन किसकी बारी आएगी, 11वें दिन काम करने की किसकी बारी है, ए की या बी की, किसकी बारी है, बी की। ठीक है, अब देखो बी फर्स्ट दिन स्टार्ट कर रहा है, यानी कि 1, फिर वो तीसरे दिन करेगा, फिर 5, यानी कि जो विषम संख्याएं हैं हमारी, उसमें कौन से, उसमें किसके काम करने की बारी आ रही है, बी के काम करने की बारी आ रही है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो कितना आ जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, ये 3। ठीक, तो क्या बोला है उसने, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 10 दिन तो ये हो गए, और 1/3 दिन ये हो गया, तो 10 से ही 1/3 दिन। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है अब हमारे पास, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 30 व 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उस काम को ए कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन काम में बी व सी का सहयोग मिले। किसका सहयोग मिले, बी और सी का। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ए कर रहा है 20 दिन में, और बी का क्या दे रखा है यहाँ पे 30, और सी का क्या दे रखा है यहाँ पे 60। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 60। कितना आ गया, 60। तो देखो 20 ध्यान कितना हो गया, 60, 30 दुना कितना हो गया, 60, और 60 एकम 60। तो एक एक दिन का काम ये निकल गया इसका। ठीक है, अब देखो इस चीज को आप ऐसे समझना, क्या कह रहा है, देखो उस काम को एक कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन काम में बी व सी का सहयोग मिल रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन। तो आप ये मानना, पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, और तीसरा दिन हो गया हमारा ये।
प्रत्येक तीसरे दिन में मिल रहा है ना सहयोग, यानी कि पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन अकेला फिर से ए कर रहा है, फिर तीसरे दिन क्या हो रहा है, तीसरे दिन फिर से क्या हो जा रहा है हमारा, क्या कह रहा है वो, ए के साथ कौन कौन सहयोग कर रहा है, बी और सी, ये भी सहयोग कर रहे हैं। कब, तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि यही चलते रहेगा हमारा आगे को भी, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसे। देखो फिर से क्या होगा, चौथे दिन ए अकेले करेगा, पांचवें दिन अकेले करेगा, फिर छठे दिन यानी कि फिर तीसरे दिन क्या होगा, ए बी सी, बी और सी उसका सहयोग देंगे तो तीनों साथ में करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखो ए का एक दिन का काम कितना है, 3, 3, और ए बी सी अगर तीनों मिलकर कर रहे हैं तीसरे दिन तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और एक कितना हो गया, 6। ये कितना आ गया हमारा, 6। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगी, 6। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या करना है हमें, अब देखो ये जो हमारा टोटल काम आया, अगर तीनों दिन का हम मिला के देखें तो कितना होगा, 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया हमारा, 12 काम। जो ये 12 काम किया है इन्होंने, कितने दिन का है, कितने दिन में हो रहा है ये 12 काम, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन की तो बात हो रही है यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, तो 3 दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, 12। 60 पेड़ लगाने का काम है। ठीक है, कुल काम कितना है, 60 पेड़ लगाने हैं। ठीक, उसमें से 3 दिन में क्या कर ले रहे हैं, 12 पेड़ लगा ले रहे हैं। कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो टोटल, टोटल काम की अगर हम बात करें तो टोटल काम कितना है, हमें 60 पेड़ लगाने का काम है। ठीक है, अब देखो 3 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा, 12, तो बट्टा क्या हो जाएगा, 12। अब देखो अगर मैं इसे काटूं तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, ये तो सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, नहीं तो क्या लेना पड़ता हमें, शेष देखना पड़ता हमें फिर। ठीक, अब ये पूरा पूरा कट गया है तो कितना आ गया है, 5। तो इसमें मैं गुणा किसकी करूंगी, आप देखो वहां 2 दिन का काम चल रहा था, यहाँ कितने दिन का काम है, 12 3 दिन का काम है। ये 12 कितने दिन का है, 3 दिन का काम है ना, तो गुणा क्या हो जाएगा, 3। तो कितना आ गया, 5 3 कितना हो गया हमारा, 15। ये आ गया हमारा आंसर, 15 दिन। ठीक है, तो बी और सी का सहयोग मिल रहा है उसे हर तीसरे दिन ए को, तो ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, 15 दिन में। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको ये सब क्वेश्चन करा रही हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 30 20 10 दिन में कर सकते हैं। ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले उसने क्या दिया है, ए बी सी कितने टाइम में काम पूरा कर रहे हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और बी कितने दिन में, 20 दिन में, और सी कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कुल काम। तो कुल काम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इन तीनों का, 60। और एक दिन का काम कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए का 2, और बी का कितना, 3, और सी का कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसको ऐसे समझो, एक दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, बारी बारी से सहयोग मिल रहा है किसको, ए को। एक दिन किसका मिल रहा है, बी का। ठीक है, दूसरे दिन किसका मिल रहा है, कह रहे हो, दूसरे दिन किसका मिल रहा है, सी का। किसको, ए को। ठीक है, अब देखो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, फिर एक ए कितना काम करता है एक दिन में, 2, और बी कितना कर रहा है, 3, तो मिलाकर कितना हो गया, 5। और ए और सी मिलकर कितना काम करेंगे 2 दिन में, 6 7 8। ए कितना कर रहा है एक दिन में, 2 काम, और सी कितना कर रहा है, 6, तो टोटल कितना हो गया है, 8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 8 5 कितना हो गया है, 13। कितना हो गया, 13। ये 13 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। कितने दिन का काम है, 2 दिन का। पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, टोटल मिला के 2 दिन का काम कितना हो गया, 13। ठीक है, अब देखो टोटल काम कितना करना है, 60। ये 60 निकाला है ना हमने, तो ये क्या है हमारा टोटल काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 60। अब 2 दिन का काम कितना है, 2 दिन का है ये काम। कितने दिन का है, 2 दिन का। ठीक है, तो 2 दिन का काम कितना है हमारा, 13। कितना है, 13। अब अगर मैं इसे कट करूं 13 से इसको, तो कितने बार जाएगा ये, 13 चौके कितना होता है हमारा, 52। कितना होता है, 52।
ठीक है, यानी कि 60 में से 52 ही काम हो रखा है। कितने दिन में, कितना है, इसको काट के 4। अब ये 2 दिन का काम है तो गुणा क्या हो जाएगा 2, यानी कि 8। यानी कि 8 दिन में कितना काम हो गया है, 52 काम हो गया है। ठीक, अब देखो शेष काम कितना बचा है फिर, अगर से 60 में से 52 काम हो गया है तो शेष काम कितना बचा हमारे पास, 8। कितना बचा हमारे पास, 8। ठीक है, अब देखो 8 दिन तो काम हो चुका है। ठीक, अब बारी किसकी आती है, 90 दिन की। अब 90 दिन किसका काम है, अगर हम देखें 90 दिन किसका काम है तो देखो पहले दिन कौन कर रहा है, ए और बी, दूसरे दिन कौन कर रहा है, ए और सी। तो 8वें दिन किसने कर रखा है, 8वें दिन कर रखा है ए और सी ने, तो 90 दिन कौन करेगा, ए और बी। 9 क्या है, विषम संख्या, अगर पहला एक भी क्या है, विषम संख्या, तो फर्स्ट दिन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। तो इस तरह से आप इसे इजीली फटाफट कर पाओगे कि विषम संख्या में जो फर्स्ट दिन कर रहा है वही क्या कर रहा है, वही जो पहले दिन करेगा वो तीसरे दिन करेगा, 5वें दिन करेगा, 7वें दिन करेगा, 9वें दिन करेगा, जो मतलब विषम संख्या है उस दिन करेगा। ठीक है, तो पहले दिन किसने किया है, ए और बी ने मिलकर। अब बात किसकी आ रही है, 90 दिन की। किसकी बात आ रही है, 90 दिन की। ठीक है, तो 90 दिन किसकी बारी है काम करने की, ए और बी की। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 5। कितना काम कर रहे हैं, 5। तो 5 काम ये कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये 8 में से 5 काम कर दिया किसने, ए और बी ने। तो फिर से शेष काम कितना बच गया, फिर से क्या बच गया है, काम बच गया। 8 में से कितना काम हो रखा है, 5 ही। तो काम कितना बच गया है, फिर से 3। 3 क्या बच गया है, शेष और बच गया है, 3 काम और शेष बच गया है। तो 90 दिन तो किसने कर दिया, ए और बी ने। तो अब कौन से दिन आएंगे हम, ठीक है, तो शेष कितना बचा है हमारा, 3। ठीक है, 10वें दिन की बारी आती है तो कि देखो किसकी बारी आती है 10वें दिन, ए और सी की। किसकी बारी आ रही है, ए और सी की। तो ए और सी कितना काम करते हैं एक दिन में, 8। तो बट्टा कितना हो जाएगा ये, 8। कितना हो जाएगा, 3/8। तो देखो 3 बट्टा मतलब 3 और बच गए। ठीक है, 10वें दिन की बारी है तो ए और सी ने मिलकर किया, तो कितना, ए और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। तो 3/8 हो गया। देखो अब देखो यहाँ पे कितना आया था हमारा, 9 दिन ये पूरे कर रखे हैं, 9 दिन ये पूरा हो गया। 10वें दिन में कितना हो रखा है, 3/8। तो 9 से ही 3/8, ये क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया। तो कुल काम कितने समय में पूरा होगा हमारा, 9 दिन तो पूरे ही हो गए। 10वें दिन में कितना हो रखा है, 3/8। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 9 से ही 3/8 दिन। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कह रहा है ए कितने दिन में कर सकता है, 20, और बी कितने दिन में कर सकता है, 30, और सी कितने दिन में कर सकता है, 60। ठीक है, तो अब कुल काम निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3, और बी का कितना हो जाएगा, 2, और सी का कितना हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो क्या कह रहा है, अब देखो यदि ए को काम में प्रत्येक दूसरे दिन बी का तथा प्रत्येक तीसरे दिन सी का सहयोग मिले, यानी कि देखो एक दिन में तो क्या कर रहा है, ए अकेला काम कर रहा है, दूसरे दिन में वो क्या कर रहा है, प्रत्येक दूसरे दिन बी का सहयोग मिल रहा है, यानी कि ए प्लस क्या, बी। और प्रत्येक तीसरे दिन किसका सहयोग मिल रहा है, सी का, ए को। तो ए प्लस सी, यही तो हुई ना बात। ठीक, तो ए अकेला कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3, और ए और बी कितना करेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और ए और सी कितना करेंगे, 4। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 4 9, और 3 ये कितना हो गया हमारा, 12। ठीक है, 12 हो गया। यानी कि ये 12 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं 12 काम, 3 दिन में। 3 दिन ही तो है ना, एक दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये। ठीक है, 3 दिन ये हो गया। अब देखो टोटल काम कितना है हमारे पास, कितना काम करना है हमें, 60, और 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12। तो ये 12 से कितने बार कट गया, 5, पूरा पूरा कट गया इस बार तो। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 5 बार कटा है। और कितने दिन का काम है ये, 12, 3 दिन का काम है। तो गुणा किसकी हो जाएगी, 3 की। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15 दिन। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पुरुष तथा 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं।
6 पुरुष तथा 5 महिलाएं उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, तो आपको ये करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो क्या पूछा है, सिर्फ वो करना है। देखो बीच में क्या है इसके, या का मतलब क्या है, 3 पुरुष भी और 5 महिलाएं भी उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 12 दिन में। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो देखो क्या पूछा है उसने, 6 पुरुष और क्या पूछा है, 5 महिलाएं, यही पूछा है ना। तो क्या करते थे हम, पुरुष के नीचे पुरुष, यानी कि फर्स्ट लाइन में देखो 3 पुरुष कह रहे हैं ना, पुरुष कितने हैं, 3, कितने दिन में काम कर रहे हो, 12 दिन में। तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, 12। 5 महिलाओं के नीचे महिलाएं, ठीक है, तो महिलाएं कितनी है, 5 ही है। ठीक है, 5 गुणा 12, क्योंकि 12 दिन में काम कंप्लीट कर रही है। 5 से 5 कट गया, 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये कितना आ गया, 1/3 दूना हो जाएगा 6 प्लस 1 कितना, 12। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना हो जाएगा, 12। 6 दूना क्या हो गया, 12 प्लस 12 एकम 12, तो ये कितना आ गया, 3/12। 3 चौके कितना हो जाता है, 12। ठीक है, तो नीचे वाला क्या होता है, हमेशा आंसर होता है, क्या, नीचे वाला। तो 4 दिन क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और इसी के साथ साथ हमारा ये टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने आपको बहुत सारी टाइप करवा दी हैं, वो सारी टाइप करवा चुकी हूँ मैं इसमें आपको, जो भी इस चैप्टर में बनती हैं, या जिससे भी, जिस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। तो अब कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्या, पाइप एंड टंकी वाला। उस चैप्टर में भी क्या होगा कि आपको इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे चैप्टर को, तो आगे जो चैप्टर हम करने वाले हैं पाइप एंड टंकी वाला, तो उसमें आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कैसे, जैसे इसमें क्या क्वेश्चन थे कि बीच बीच में काम छोड़कर चले जा रहा था। ठीक है, जैसे काम इतने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चले जा रहा था। इस टाइप के तो क्वेश्चन बन रहे थे ना इसमें। तो पाइप एंड टंकी में क्या होता है कि जैसे टंकी भरने से पहले मतलब 2 घंटे पहले ही पाइप बंद कर दिया, या इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें। तो जिसको भी ये चैप्टर, जिसने भी मतलब बहुत अच्छे से समझकर ये चैप्टर किया है, तो उसे बहुत आसानी होगी अगले चैप्टर में। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।